में तो केयर बढ़ जाती है मेरे दोस्त। और आप लोगों को भी इस चीज को जीवन में याद रखना है कि अपने माता पिता ने अपने को बचपन में बिना किसी लाज शर्म के, बिना किसी लालच में आए हुए, बिना किसी चीज की उम्मीद लगाए हुए अपने से बहुत प्यार किया है। तो उन तमाम बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे के अंदर उनका सहारा बनिएगा। जब अपन छोटे थे, महसूस करो उस दिन की कि जब तुम 6 महीने के थे, 1 साल के थे, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही थी, नाक टपक रहा था, तुम यूरिन अंदर करते थे, तुम फीकल कंटेंट अंदर पास आउट करते थे, और वो तुम्हारी माँ जो खाना खाने बैठती थी और तुम्हारे नाक टपकने लग जाता था, वो नाक को साफ करके आती थी, खाना छोड़ देती थी। वो खाना खाने बैठती थी और तुम अपने कपड़े गीले कर देते थे, वो तुम्हारे कपड़े चेंज करने जाती थी, अपना खाना छोड़ देती थी। तो वो दौर वापस आएगा प्यारे दोस्तों। सेम चीज में परिवर्तन, बस फर्क ये होगा कि जहां माँ थी वहां तुम रहोगे और जहां तुम थे वहां माँ जाएगी। कोशिश करना कि उस दिन तुम तुम्हारे जीवन के कर्तव्य का निर्वहन करना, तब तो तुम इस जिंदगी में आना तुम्हारा होगा सफल, अन्यथा जिंदगी में आना हो जाएगा व्यर्थ। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि दहलीज दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, कि दहलीज दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में अगर बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। और जितने भी मेरे कमेंट बॉक्स में बैठे गए भाई बहन के घर में आज भी बुजुर्ग है, उनका घर नहीं वो स्वर्ग है। ध्यान रख लेना, महसूस करके देख लेना तुम कि तुम्हारा घर नहीं वो तुम्हारा स्वर्ग है। क्योंकि जो तुम्हारे बूढ़े माता पिता, बूढ़े माता पिता का जो साया जिन लोगों के ऊपर देखने को मिलता है ना प्यारे दोस्तों, वो मान के चलिएगा कि वो एक भगवान की छवि देखने को मिलती है। वो जिंदगी के अंदर आपके ऊपर जिंदगी में कोई आंच नहीं आ सकती। आप उन लोगों में आपका ममता में प्यार देखने की कोशिश करो। उन बूढ़े पिताजी के अंदर आपके लिए जोश जुनून देखने की कोशिश करो कि जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो खुद का खाना नहीं खा सकते, लेकिन मजाल है कि उनकी औलाद को कोई कुछ चू तक बोल के देख ले, बोल देगा तो वो बिलक उठते हैं। इसका मतलब आप सोचो कि वो आप लोगों से कितना इंटरनली जुड़े हुए हैं। तो इस चीज के लिए हाँ ध्यान रखे आएगा, क्योंकि अक्सर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। कोशिश करना कि जीवन का ऐसा कभी दौर नहीं आए। एक चीज तो गिन के गांठ बांध लेना कि दुनिया में कितना भी व्यस्त हो जाए, अपने माता पिता का फोन इग्नोर मत करना। पहली चीज ये अपने जिंदगी का डेडिकेशन बना लेना। और दूसरा, जिंदगी के बहुत सारे दौर आएंगे मेरे दोस्तों, जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे माता पिता गलत है। समझ पा रहे हो? जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे माता पिता 100% गलत है, उस टाइम बस पेशेंस दिखा देना और कुछ बोलना मत। ये दो चीज अगर आज तुम मुझे 360 डिग्री में खुद की तरफ से सौंप के जा रहे हो, तो मेरा आज तक का 360 डिग्री के सफर, लेना क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा सामर्थ्य के साथ में सफल हो रहा है, अन्यथा व्यर्थ है। मैं सिर्फ दो चीज आपसे मांगी है कि पहली चीज, उनको कभी इग्नोर मत करना कि हाँ वो बोल रहे हैं तो बोलते रहेंगे और अपन निकल जाएंगे, नहीं मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज मैंने बोली है कि जीवन के पहलू आएंगे। जीवन क्यों? क्योंकि जीवन बहुत लंबी गणित है। जीवन की लंबी गणित में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, जहां आपको लग रहा है कि 100 नहीं 500% वो गलत है और मुझे उनका विरोध करना है। मैं उस टाइम आपका बस एक विरोध रोक के एक क्या कर रहा हूं, पेशेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। काम जो तुम्हारा है वो कर लेना, काम जो तुम्हें करना है वो कर लेना, लेकिन जवाब मत देना। समझ पा रहे हो? अगर ये चीज तुमने प्रॉमिस कर ली, इसका मतलब इस धरती पे आना तुम्हारा सफल है मेरे दोस्त। और ये चीज जैसे ही उस पल से तुम गुजर जाओगे, तुम्हें महसूस हो जाएगी। और वरना क्या होगा कि अफरा तफरी के चक्कर में आप रिएक्शन तो दिखा लोगे, लेकिन वो पूरी जिंदगी तुम्हें वो रिग्रेट करती रहेगी वो बात की, यार उस टाइम में क्यों बोला, उसकी जगह में चुप हो जाता। काम तो मैं वही कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि जीवन का कोई एक दौर आया, तुम्हारी नौकरी लगी, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए पड़े हैं, तुमने बोला कि मैं कार लेकर के आऊंगा, मम्मी पापा ने मना कर दिया। मम्मी पापा ने मना कर दिया कि यार अभी कार की कहां जरूरत है, ये वो अनाप शनाप पैसे नहीं खरीदने, खर्च नहीं करने, या आईफोन खरीदना है, नहीं खरीदना। अब उस बात को लेकर के चल रहे, उन्होंने तुम्हें बहुत ज्ञान दिया और तुम्हें इतना इरिटेशन हुआ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुंह पे ये बात बोल दो कि तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है, मेरे खुद के पैसे और मैं लाने वाला हूं, तुम कौन होते हो। बस मैं आपसे वहां हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोबाइल तो लेना है तो ले लेना, कार लेनी है तो ले लेना, लेकिन उस चीज का जवाब कुछ मत देना, चुप होकर निकल जाना और उसके बाद कार ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ताकि घंटे 2 घंटे बाद माता पिता को भी ये चीज महसूस हो जाएगी कि मैंने उसको गलत टोका, और तुम्हें भी महसूस हो जाएगी कि तुमने अच्छा किया कि जवाब कुछ नहीं दिया। वरना अगर उस टाइम में अगर कोई ऐसा शब्द तुम बोल करके चले जाओगे, उस परिस्थिति में, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बात बोली, इसका दौर कुछ भी आ सकता है आपके जीवन में। अगर वहां कोई ऐसी चीज आप बोल करके जाते हो तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट करती रहेगी, बोले तो आप खुद को आईने में कभी देख नहीं पाओगे, और ये जिंदगी का फिर दौर वापस आएगा। क्योंकि फिर आएंगे बारों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले। कुछ समय बाद वो परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, माता पिता की जगह तुम खड़े हो जाओगे और तुम्हारी जगह तुम्हारी संतान खड़ी हो जाएगी। वो सेम चैलेंज तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन वो चीज इतनी कोस करके जाएगी कि तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं होगा गलती को सुधारने का, क्योंकि तुम बार बार सोचोगे कि इस गलती को सुधार लूं, लेकिन उस टाइम तक वो समय गुजर जा चुका होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ